रॉयल एनफील्ड नाम ही विरासत की भावना पैदा करता है। एक बीते युग की जब मोटरसाइकिलें सिर्फ मशीनें नहीं थी बल्कि किसी के व्यक्तित्व का विस्तार थी। आज हम रॉयल एनफील्ड की कहानी में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं और यह कैसे वर्षों में विकसित हुआ है। रॉयल एनफील्ड की कहानी 1891 में शुरू होती है जब एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना रेडिच, इंग्लैंड में हुई थी। कंपनी ने मुख्य रूप से साइकिल का उत्पादन किया और फिर 1900 की शुरुआत में मोटरसाइकिल में प्रवेश किया। रॉयल एनफील्ड की कहानी 1891 में शुरू होती है जब एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना रेडिच, इंग्लैंड में हुई थी। कंपनी ने मुख्य रूप से साइकिल का उत्पादन किया और फिर 1900 की शुरुआत में मोटरसाइकिल में प्रवेश किया। युद्ध के बाद रॉयल एनफील्ड ने नया करना जारी रखा और 1928 में इसने प्रतिष्ठित बुलेट मॉडल पेश किया, जो ब्रांड का पर्याय बन गया। अगले कुछ दशकों में रॉयल एनफील्ड की लोकप्रियता में वृद्धि जारी रही और इसकी मोटरसाइकिलों को दुनिया भर के देशों में निर्यात किया गया। 1955 में भारत सरकार एक स्थानीय उद्योग स्थापित करने में मदद के लिए एक मोटरसाइकिल निर्माता की तलाश कर रही थी। रॉयल एनफील्ड ने चुनौती के लिए कदम बढ़ाया और 1957 में इसने चेन्नई, भारत में एक कारखाना खोला। 1960 और 70 के दशक में रॉयल एनफील्ड ने इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी जैसी प्रतिष्ठित मोटरसाइकिलों का उत्पादन जारी रखा, जो दुनिया भर के मोटरसाइकिल चालकों के बीच लोकप्रिय थे। हालांकि ब्रांड को जापानी मोटरसाइकिल निर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और यह बदलते समय के साथ चलने के लिए संघर्ष कर रहा था। 1990 के दशक तक रॉयल एनफील्ड संकट में थी और 1995 में कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया था। हालांकि आयशर ग्रुप ने इसे बचा लिया, जिसने ब्रांड को अपने कब्जे में ले लिया और उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण में निवेश किया। अपने संदेह या भ्रम को दूर करने के लिए रॉयल एनफील्ड की स्थापना वास्तव में 1901 में रेडिच, यूके में हुई थी। बाद में इसने अपना आधार चेन्नई, भारत में स्थानांतरित कर दिया, जहां यह 1955 से मोटरसाइकिलों का निर्माण कर रहा है। कंपनी वर्षों में स्वामित्व में कई बदलावों से गुजरी और 1995 में इसे एक प्रमुख भारतीय ऑटोमोटिव कंपनी आयशर मोटर्स द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। आयशर मोटर्स तब से रॉयल एनफील्ड की मालिक और मूल कंपनी रही है, जो आज के प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड में इसके विकास की देखरेख कर रही है। रॉयल एनफील्ड के बारे में कुछ और रोचक तथ्य यहाँ दिए गए हैं। निवल मूल्य 2021 तक रॉयल एनफील्ड की कुल संपत्ति लगभग $1.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। कंपनी आयशर मोटर्स की सहायक कंपनी है, जो वाणिज्यिक वाहन ब्रांड वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स की भी मालिक है। सीईओ रॉयल एनफील्ड के वर्तमान सीईओ विनोद के देसारी, जिन्होंने 2019 में पदभार संभाला था। उनके पास मोटर वाहन उद्योग में अनुभव का खजाना है, जो पहले भारत में एक प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लेलैंड के सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं। मुख्यालय रॉयल एनफील्ड का वैश्विक मुख्यालय चेन्नई, भारत में स्थित है, जहां कंपनी मूल रूप से स्थापित हुई थी। कंपनी के यूके और थाईलैंड सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कार्यालय और विनिर्माण सुविधाएं भी हैं। परंपरा रॉयल एनफील्ड की विरासत मोटरसाइकिलों के इतिहास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह निरंतर उत्पादन में सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड है, जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। कंपनी का एक समृद्ध इतिहास रहा है और मोटरसाइकिलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि आज हम उन्हें जानते हैं। समुदाय रॉयल एनफील्ड के बारे में सबसे दिलचस्प चीजों में से एक इसका जुनूनी और समर्पित राइडर समुदाय है। रॉयल एनफील्ड के मालिक ब्रांड के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं और अक्सर क्लब बनाते हैं और इन प्रतिष्ठित मोटरसाइकिलों के लिए अपने साझा जुनून का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नवाचार रॉयल एनफील्ड हमेशा से ऐसी कंपनी रही है जो इनोवेशन पर गर्व करती है। कंपनी कई उद्योग प्रथम के लिए जिम्मेदार रही है, जिसमें पहली मोटरसाइकिल जिसमें रियर स्विंग, आर्म सस्पेंशन और इलेक्ट्रिक स्टॉट के साथ पहली मोटरसाइकिल शामिल है। लोकप्रियता रॉयल एनफील्ड ने हाल के वर्षों में लोकप्रियता में वृद्धि देखी है, खासकर यूके और यूएसए जैसे बाजारों में। कंपनी की रेट्रो स्टाइल वाली मोटरसाइकिलों ने सवारों के साथ एक राग मारा है, जो जापानी निर्माताओं की मुख्यधारा की पेशकशों से कुछ अलग तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर रॉयल एनफील्ड एक समृद्ध इतिहास और उज्ज्वल भविष्य वाला एक ब्रांड है। इसकी मोटरसाइकिलें दुनिया भर के सवारों के बीच जुनून और वफादारी को प्रेरित करती रहती हैं, और कंपनी आने वाले वर्षों में अपने विकास और नवाचार को जारी रखने के लिए अच्छी स्थिति